अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे और एक और उम्मीद भी की जा सकती है कि आपने अभी तक जो 10 पार्ट हो चुके उर्दू अल्फाज और उनके माना, चूँकि ये पार्ट नंबर 11 है और 10 पार्ट भी काफ़ी है। मतलब एक लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है, उर्दू अल्फाज है, उनको जानने के लिए। और आपने भी देखे होंगे कि कम से कम एक पार्ट्स में 15 जितने अल्फाज लिए जाते, तो अब 10 पार्ट्स के 150 अल्फाज हो चुके हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि और आगे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मालूम हो सके। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो सेगमेंट है नया जो शुरू किया, उर्दू अल्फाज और उनके माना, ये आपको कैसा लग रहा है और आप इससे कहाँ तक फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, कितना आप इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और आपको किस तरह से हेल्प हो रही है उर्दू अल्फाज और उनके माना जानकर। इंशाल्लाह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह पार्ट नंबर 11 के बाद इसी तरह आगे जो पार्ट्स है उर्दू अल्फाज, तो देखिए बहुत सारी इंशाल्लाह अलग अलग किताबों में से या अलग अलग डिक्शनरी में से इंशाल्लाह उसे निकाल कर छाँट कर आपके लिए मैं जो वीडियोज़ है वो बनाता रहूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह इससे हौसला अफजाई भी होगी। लाइक भी करें ताकि और मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ये इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो उर्दू अल्फाज और उनके माना और मुतरादिफ अल्फाज का ये जो पार्ट नंबर है वो 11, पार्ट नंबर 11 है। 10 पार्ट को आप लाजिमी तौर पर देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि अब एक पार्ट हो सकता है कि आप कोई लफ्ज़ सोच रहे हो जो माना आपको मालूम ना हो और वही लफ्ज़ उस पार्ट में बोला गया हो जो पार्ट आपने मिस कर दिया, जिस वीडियो को आपने देखा नहीं उसमें बताया गया हो, ठीक है। तो आप तमाम पार्ट्स को, तमाम वीडियोज़ को लाजिमी तौर पर देखें ताकि तमाम माना जो है वो आपको मालूम हो सके और उर्दू में आने वाली परेशानी जो है वो दूर हो सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बोला जाता है, आपने सुना होगा, सादिक। तो सादिक का माना होता है सच्चाई। इसी तरह सिद्क बोला जाता है, सिद्क का माना भी होगा सच, सच्चाई। और एक और मुतरादिफ लफ्ज़ है जो इसी माना में इस्तेमाल होता है, सदाकत। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक सदाकत के मालिक थे, ठीक है। तो सदाकत माने सच्चाई। और इन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम है सिद्दीक, तो ये भी सौद दाल और कौफ, यानी सिद्क, सादिक, सदाकत और सिद्दीक, ये तमाम एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। तो सिद्दीक यानी बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले, ठीक है। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सरमा। जैसे कहते हैं ना मौसम सरमा, तो सरमा का माना होगा जाड़े का मौसम, ठीक है, ठंडी का मौसम, है ना, सर्दी का मौसम। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में सिमत। जैसे कहते हैं ना कि पूरब की सिमत या पश्चिम की सिमत, तो सिमत माने होता है तरफ, है ना, डायरेक्शन, रुख, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है बहर। तो बहर का माना होगा समंदर। ये लफ्ज़ पहले आ चुका है लेकिन दूसरे लफ्ज़ के इस्तेमाल होता है और इसको अलग से भी बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इन अल्फाज को अपने जहन में याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है सीरत। तो सीरत का माना होगा किसी इंसान की, जैसे कहते हैं ना, इनकी सीरत पर चले। सीरत यानी इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है, जिसको आप आम ज़बान में कह लीजिए चाल चलन, कि इनकी जो काम करने का तरीका, इनकी किसी अदा, यानी उनकी जो काम करने के जो तरीके थे वो किस तरह थे, उनकी अदा कैसी थी, तो चाल चलन को सीरत कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि सहरा, सौद से, है ना, सहरा का माना होता है जंगल। और एक और मुतरादिफ लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है बन। बन का माना भी होता है जंगल। इसी तरह उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है जन। ये फारसी लफ्ज़ है, ठीक है, और चूंकि इस्तेमाल उर्दू में होता है तो जन माने औरत, ठीक है, जिसको हम मतलब आप यूँ कह लीजिए कि खातून भी कहा जाता है, इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुरअत। तो सुरअत का माना होता है तेज़ी, या फिर आप यूँ कह लीजिए जल्दी करना। सुरअत माने तेज़ी, जल्दी, फास्ट, ठीक है। उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने उर्दू की किताबों में भी पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सबक भी आ चुके उर्दू की 4थी किताब में, 5वीं किताब में, सल्तनत। तो सल्तनत का माना होता है हुकूमत, ठीक है। सल्तनत का माना क्या होता है? हुकूमत, या फिर आप यूँ कह लीजिए बादशाही,
है ना, या ममलिकत, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा कि हर ज़ी शुऊर, शुऊर माने अक्ल वाला होना, शुऊर यानी अक्ल, ज़ी माने वाला, ज़ी शुऊर माने अक्ल वाला, जिसको हम अक्लमंद या समझदार या समझ वाला भी कहते हैं। तो शुऊर का माना क्या होगा, अक्ल, शुऊर माने अक्ल वाला, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा शुबा, शीन बाहा, शुबा, शक को शुबा कहते हैं ना, तो शुबा माने भी शक ही होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है सहाबी। तो सहाबी का माना एक जैसे लफ्जी माना अगर देखने जाए तो सहाबी का माना होगा साथी, ठीक है, साथ में रहने वाला, सोहबत इख्तियार करने वाला। लेकिन जो अभी इस्तेमाल होता है सहाबी से मुराद वही शख्स लिया जाता है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, जिसने हुजूर को आंखों से देखा, यानी ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ, ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर उसका खातिमा, उसको सहाबी कहा जाता है। जैसे सहाबाई किराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बहुत सारे सहाबाए, तो इस तरह ये माना इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सहर। मैं माज़रत चाहता हूँ, मतलब अलग जगह पर है, फिर भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, खैर अगर आप साउंड सुन रहे हो तो अच्छी बात है। तो सहर का माना होता है सुबह, सुबह का जो उजाला होता है, जैसे रमज़ान में जो हम करते हैं ना सहरी, तो सहरी वही लफ्ज़ है सहर। सहर का माना सुबह का उजाला, सुबह सवेरे का जो उजाला होता है उसको सहर कहा जाता है, या फिर नूर भी इस्तेमाल होता है, नूर लफ्ज़। इसी तरह आज का जो मतलब लास्ट लफ्ज़ है वो है शौहर। शौहर का माना होगा खाविंद, या फिर यूँ कह लीजिए हस्बैंड, गुजराती में पति कहा जाता है, ठीक है। और उर्दू में मियाँ बीवी कहते हैं, तो मियाँ ये भी शौहरी के माना में इस्तेमाल होता है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 12 में नए अल्फाज के साथ आपकी बारगाह में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।